बालाघाट में नारी सम्मान योजना प्रभारी अनुराग चतुर्मोहत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वायरल वीडियो को लेकर दिया बयान। अपने ऊपर लगे सभी आरोप बताया गलत। धार में विश्व मधुमेह दिवस पर डॉक्टर अशोक जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को मधुमेह से निपटने के लिए किया जागरूक। कहा सक्रियता उचित आहार की कमी से होता है मधुमेह। प्रदेश में नेशनल पार्क के लिए कान्हा पार्क में पहली मैराथन का आयोजन। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का आयोजन। मिर्जापुर, वृंदावन और बिरसा के युवाओं में है उत्साह। करवदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुआ खेलते 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 52 पत्ती, टास्क और 68,500 रुपए की जब्त। और सुरायपाली में कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। देश भर में छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं आज सुबह सारंगगढ़ में व्रती महिलाओं ने भी उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और उसके बाद व्रत का समापन किया। बता दें कि ये व्रत कुल 36 घंटे का था, जिसे व्रती महिलाओं ने छठ पूजा के समापन के बाद खोला है। तो वैसे 6 दिन का हम लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। तो शुरू दिन नहाय खाए से शुरू होके दूसरे दिन खीर पूजा से, और आज सुबह से हम लोग ठेकुआ का प्रसाद बनाते हैं। सारे ऋतु फल को जोड़ते हैं, उसमें नारियल, केला, जितने भी ऋतु फल है, ईख, गन्ना सब रहता है। सूप में बांस की बनी हुई सूप रहती है और उसी में हम लोग अर्घ देने के लिए आते हैं। दूध से 3 बार 2 बार जल से अर्घ देते हैं और व्रती पूरे दिन 2 दिन का निर्जला उपवास करके इस व्रत को करते हैं। तो कल सुबह आज तो अस्ताचल सूर्य का अर्घ दिए, कल उदयमानती सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे। और ये पर्व मनाया जाता है अपने जैसे बाल बच्चे किसी के नहीं हो रहे हैं उनके लिए, किसी के घर में कुछ है कमी उनके लिए, अपने सौभाग्य अखंड सौभाग्य के लिए, अपने घर परिवार के संपन्नता के लिए ये सूर्य के 4 दिनों तक चलने वाले लोकसभा के महापर्व छठ पर्व को कई नामों से जाना जाता है। वहीं आपको बता दें कि डाला छठ, सूर्य कष्टी और छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और छठ का त्योहार मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा और उपासना का त्योहार है। इसमें व्रत रखने वाला व्यक्ति 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखता है और अपनी संतान की लंबी आयु और आरोग्यता के लिए छठी माता से आशीर्वाद प्राप्त करता है। वहीं अंबिकापुर में भी छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। साथ ही छठी महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और उसके बाद व्रत का समापन किया। तो वहीं सिंगरौली जिले में महापर्व छठ को बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं घाटों पर रविवार की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर उस महापर्व का समापन किया गया। आपको बता दें कि ये व्रत कुल 36 घंटे का था, जिसे व्रती महिलाओं ने छठ पूजा के समापन के बाद खोला है। बिहार का महापर्व है, जो कि क्या नाम है कि 4 दिन का ये महापर्व है, जो कि नहाया खाया से स्टार्ट होकर के खरना होकर के शाम का अर्घ, सवेरे का अर्घ दिए जाते हैं। उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों जन का आराधना पूजा की जाती है। छठ का व्रत नहाय खाए से शुरू होकर खरना, फिर पहले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इसका समापन किया जाता है। और ये बहुत बिहार का बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पद से हटा दिया है। बता दें कि उन पर चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है। वहीं योगेंद्र सिंह बंटी ने बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्यता 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को पद से हटाया गया है। बालाघाट में नारी सम्मान योजना प्रभारी अनुराग चतुर्मोहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा लगाए आरोप के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप गलत और निराधार हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 16 नवंबर को बरवेली के हिरापुर से जीवन ज्योति आश्रम से लौटते समय नारी सम्मान योजना प्रभारी का कार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल ने रोक दिया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कार को यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल द्वारा रोका गया है, जिसमें बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद 18 नवंबर को अनुराग चतुर्मोहता ने बताया कि वायरल वीडियो में उनके ऊपर लगे सभी आरोप गलत और निराधार हैं। वहीं तबरेज पटेल द्वारा जनपद चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते ऐसा किया जा रहा है।
धार में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर नगर के निजी अस्पताल में पत्रकार मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जैन ने मधुमेह रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। वहीं साथ ही उन्होंने इस बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी लोगों को बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 7.5 करोड़ लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। वहीं धार जिले की बात करें तो धार जिले में इसकी संख्या करीबन 1 लाख है, जो तेजी से बढ़ती जा रही है। 7 से 7.5 करोड़ लोग मधुमेह पीड़ित हैं। इसी तरह धार जिले की जो आबादी 22 लाख माने और हर 20वां-25वां व्यक्ति यदि मधुमेह से पीड़ित है तो करीब 1 लाख लोग हमारे धार जिले के अंदर मधुमेह से पीड़ित है और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हुए मधुमेह का कारण हमारी शारीरिक निष्क्रियता और बदली हुई जीवन शैली है, जिसमें आहार की, फास्ट फूड की, जंक फूड की और प्रोसेस फूड की प्रचुरता है और शारीरिक निष्क्रियता इसको बढ़ावा देती है। आज की जो मीटिंग खास रूप से रखी गई थी कि जो गर्भवती मां को भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस सब को रोकथाम के लिए जरूरी यह है शारीरिक सक्रियता हो, स्ट्रेस लेवल की या टेंशन की कमी हो और हमारा आहार संतुलित और उचित हो, जो कि हमारे सामान्य वजन को बनाए रखे, न कि मोटापे को डेवलप करे। इन सब प्रक्रियाओं और साथ में दवाओं और इंसुलिन का उपयोग करके हम मधुमेह पर और गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं। व्यायाम का आपने जिक्र किया है कि व्यायाम से शुगर घटती है, तो एक व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर दौड़ता है, पसीना बहाता है, तो उसकी कितनी शुगर कम हो सकती है? ये आप मान लीजिए कि यदि 2 किलोमीटर व्यक्ति दौड़ेगा तो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से दौड़ रहा है और कितनी उसकी सांस फूलती, उसकी कितनी हृदय की धड़कन बढ़ जाती। इन सबको मिला के करीब करीब माने तो किसी व्यक्ति के अंदर 150 कैलोरी तो किसी व्यक्ति में 200 कैलोरी, इतनी कैलोरी उसमें यूज हो जाती है। ओमकारेश्वर में 20 नवंबर सोमवार से ब्रह्म मुहूर्त में गोपाष्टमी से भोलेनाथ ओमकारेश्वर मालवा और निर्माण भ्रमण पर जाएंगे, जिसे लेकर ट्रस्ट द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। प्राचीन परंपरा के अनुसार ओमकारेश्वर भगवान प्रतीकात्मक रूप से मालवा निर्माण की प्रजा का हालचाल जानने के लिए सोमवार मंगल आरती के बाद ओमकारेश्वर मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार होगा। 1.25 मन सुपरी मोटे आटे और पंचमेवा से बनी प्रसादी का भोग लगाया जाएगा। वहीं डोल और ताशे के साथ नगाड़े घंटियां बजाई जाएंगी। 15 दिन के बाद 5 दिसंबर भैरव अष्टमी पर निम्हा मलवा में हालचाल जानने के बाद बाबा वापस पहुंचेंगे। ये परंपरा बरसों पुरानी है। जब पार्वती मैया का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा स्थापन हुआ है तो ये मालवा से मैया का जो है विग्रह वहाँ से जैनमानों ने प्रदान किया था। उस कारण इनको मालवा का ससुराल कहते हैं, भगवान शंकर का। भगवान शंकर जी अष्टमी के दिन से पूरे जो कार्तिक मेला यहाँ लगेगा, भीड़ लगेगी, उसके 15 दिन तक ये वहाँ भ्रमण करेंगे। और भ्रमण के दौरान यहाँ पर जो व्यवस्थाएं, अत्यधिक भीड़ होने के कारण व्यवस्थाएं पूर्णतः सुचारू रूप से जैसे पहले चली आ रही है वैसे ही चलती है, लेकिन जो माध्यान्हकाल पूजा है वो पूजा बंद कर दी जाती है। मात्र उस समय थोड़ी देर के लिए बंद होता है मंदिर साफ सफाई के लिए, लेकिन माध्यान्हकाल 3 काल पूजा होती है, प्रातः, माध्यान्ह और सायं। तो माध्यान्ह पूजा केवल बंद होती है, बाकी सब पूजाएं पूर्णतः पूर्व की तरह ही प्रारंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बालाघाट जिला प्रशासन और जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद नेशनल पार्क कान्हा के लिए पहला नवाचार कर एक अनोखी शुरुआत कर रही गई है। वहीं आपको बता दें कि जिसके तहत 26 नवंबर से मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 24 नवंबर तक प्रतिभागी आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। वहीं मैराथन के लिए तैयारियां भी जबरदस्त तरीके से प्रशासन द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क और प्रकृति प्रेम के प्रति प्रेरित करने के लिए कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन और पुरातत्व पर्यटन विभाग की पहल कर युवाओं और हर वर्ग के लिए ऐसा अवसर लाया गया है। महर में संकल्प सामाजिक उत्थान समिति के द्वारा पिछले निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट से आए डॉक्टर अमित पाठक और उनके सहयोगियों ने लगभग 250 मरीजों की आंखों का परीक्षण किया। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन कर चश्मे भी प्रदान किए गए।
नारायणपुर में कलार समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती मनाई जा रही है। कलार समाज के जिला अध्यक्ष विजेंद्र महापात्र के उपस्थिति में ग्राम बिजली से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं इस दौरान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भटगांव थाना क्षेत्र की सलोनी कला पंचायत में कलयुगी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने पत्नी के गर्दन और सिर पर सिलबट्टा से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया गया है कि पति पत्नी के बीच धान कटाई को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद पर आरोपी पति आवेश में आकर पत्नी पर सिलबट्टा से हमला कर दिया, जिससे मौके पर पत्नी की मौत हो गई है। वहीं आरोपी के रिश्तेदारों का कहना है कि पिछले 6 महीने से आरोपी पति की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भटगांव थाना प्रभारी अमृत भार्गव अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और शव का पंचनामा कर पीएम के लिए बिलाईगढ़ रवाना कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। खबर बैनूर से है, जहां बस स्टैंड में सुबह कोंडा गांव की ओर से आती हुई ट्रक ने रोड किनारे खड़ी ट्रकों को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़ी और अन्य ट्रकों को भी अपने चपेट में ले लिया। वहीं घटना में किसी को हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। कबीरधाम जिले के लोहारा ब्लॉक में जुआ खेलते 10 जुआरियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिस पर थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिर के तरफ से सूचना दी गई थी कि गांव वसुलहाटी के खेत में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से नगदी रकम का दाव लगाकर 52 पत्ती ताश के माध्यम से हार जीत पर दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी की तरफ से तुरंत मौके पर पुलिस टीम रवाना किया गया, जहां आरोपियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पुलिस की टीम की तरफ से धर दबोचा गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 52 पत्ती ताश और 68,500 रुपए जब्त किए हैं। सरायपल्ली के झिलमिला चौक के पास कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मृतक और घायल व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले गए थे, जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 68.15% रहा। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को मतदान का परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 17 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं। शुक्रवार को हुए मतदान में 70 सीटों पर 75.08% मतदाताओं ने अपने मताधिकारी का प्रयोग किया। वहीं सबसे अधिक खरसिया सीट पर 86.54% और सबसे कम राजधानी रायपुर की परिचम सीट पर 55.93% वोट डाले गए, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। ओमकारेश्वर बांध मार्ग पर तत्काल लोक निर्माण विभाग ने मार्ग दुरुस्त कर दिया है, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र का गंदा मलमूत्र सीधे सड़कों पर बह रहा है। वहीं आसपास बनी सरकारी जमीनों पर पार्किंग और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर मार्ग दर्शन करने वाले श्रद्धालु वहां की व्यवस्था को कोसते नजर आ रहे हैं। साथ ही वे मलमूत्र से होकर दर्शन के लिए जाने पर मजबूर हैं। पूरा गंदगी वाला में इस तरह है। यहाँ पे नगर परिषद में बीजेपी की परिषद बैठी हुई है और लोकल के ही अध्यक्ष और पार्षद भी हैं, किंतु उन्हें भी कुछ समझ में दिख रहा है कि कितनी गंदगी वाला है। जबकि कुछ दिनों पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के समय मुख्यमंत्री आए थे तो ओंकारेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, किंतु आज हजारों यात्री, लाखों यात्री जो कि टैक्स भरते हैं, वो आने पर उन लोगों को समझ नहीं आ रही है। और वो मलमूत्र में से यानी बांध वाला जो रास्ता है, मलमूत्र पूरा बह रहा, उसमें से पैर रख के गंदे पैर होकर के और वो जा रहे हैं। प्रशासन को इस तरह सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने कैसे पूरे क्या करके रखा हुआ है, जबकि ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है वो, जबकि वो खुद ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है और लोग ऐसे गंदे पैरों से होकर के वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कि सीवरेज ट्रीटमेंट, हाँ, करोड़ों रुपए के सीवरेज के ट्रीटमेंट लगा रखे हैं और लाखों रुपए महीना उनको
साफ सफाई के लिए दिया जाता है, किंतु उसमें कोई 1 रुपये का काम नहीं किया जाता है। और प्रशासन को इस तरह यात्री कोस रहे हैं कि कहाँ की कौन सा यहाँ पे प्रशासन बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान की पूरे प्रदेश में चर्चा है। इधर बालाघाट जिले में भी सभी 6 विधानसभाओं के 1675 मतदान केंद्रों पर संपूर्ण शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मतदान प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। खबर बसना से है, जहां निर्धारित मापदंड से अधिक नमी वाले धान खरीदने के मामले में बसना ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्र भुकेल के उपार्जन केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार धान खरीदी केंद्र प्रभारी की ओर से मनमाने ढंग से ज्यादा नमी वाले धान खरीद रहा था, जिसकी शाखा प्रबंधन के निरीक्षण और जांच में शाखा प्रबंधन द्वारा की गई आकस्मिक जांच के दौरान पाया गया और इसकी शिकायत शाखा प्रबंधक ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला महासमुंद को दे दी गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए धान खरीदी केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर में लक्ष्मी पूजा के दिन एक सतनामी समाज के युवक से मारपीट करने के मामले को लेकर सतनामी समाज के तमाम लोगों में राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्रों में प्रदर्शन किया, जहां भारी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही त्योहार के बीच ऐसी घटना न हो, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया है। वहीं पूरी घटना को सतनाम समाज के प्रदेश अध्यक्ष करम पूरे गलत बताया गया है और कहा कि त्योहार के दिन ऐसी घटना घटित होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। कुछ दिनों पहले मातर पूजा के विसर्जन के दौरान कुछ लड़ाई झगड़ा का बात सामने आई थी, जिसमें एफआईआर किया गया था। तो आज जोरा गांव से कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि जो तथ्य आ रहे हैं उसका पालन नहीं किया गया, जिस पर से पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। उनकी बातों को लिखित में दर्ज किया गया है और जो भी साक्ष्य है हमने बोला कि वो सब दे दीजिए, उसके अनुसार। खबर कांकेर से है, जहां वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने अवैध सागौन लकड़ी के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम पुसवाड़ा के जंगल से सागौन की लकड़ियां ले जाई जा रही है। सूचना पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक के साथ ट्रैक्टर से 20 नग सागौन चिरान जब्त किया है और आरोपी चालक इस लकड़ी को दशपुर लेकर जा रहा था। वहीं अवैध सागौन की कुल कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं वन आमला आगे की कार्रवाई में जुट गया है। मिला था कि अवैध रूप से पुसवाड़ा से सागौन की लकड़ी परिवहन होना है, तो हम लोग गश्ती में थे और जैसे हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ उसका गाड़ी का लोकेशन लेने के लिए निकले। कहाँ पर पता चला कि पुसवाड़ा से गाड़ी निकल चुकी है, तो हम लोग पीछा करते हुए पुसावन पहुंचे। तो बस्ती के लास्ट छोर में जो पटोत्तर रास्ता निकलता है, तो वहां पे ट्रैक्टर हम लोगों को मिली रात में करीब 8:15 साढ़े 8 बजे के आसपास, जिसको हमारे स्टाफ द्वारा देखा गया। तो ऊपर में प्लाई डली हुई थी और ट्रैक्टर का थोड़ा सा भाग ऊपर का खाली था, बाकी अंदर में कुछ सामग्री होने की शंका होने से हमने उसको प्लाई को उठा के देखा तो पाया कि वहाँ पे सागौन की सिल्ली है। बसना थाने के अंतर्गत तहसील कार्यालय में कल रात करीब 17 दुकानों के शटर और ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ दुकानदारों की लाखों रुपए की नकदी सहित सामान की चोरी की गई है और साकरा थाना क्षेत्र में करीब 8 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। बसना पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध लोगों से पूछताछ और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच और कार्रवाई कर रही है। मेरे कैमरे में दिख रहा है कि 5 आदमी आए, बाहर में पहले देखे ये लोग, उसके बाद ये लोग मेरे शटर को तोड़े हैं, शटर तोड़ के अंदर घुसे हैं और छानबीन किए हैं कहाँ पैसा रखा है करके। मेरी दुकान में 2-3 हजार रुपए चिल्लर नोट था, 10, 20, 50 का नोट था, जिसको ले गए हैं। उसके बाद ये बाहर निकले हैं, बाजू में शोरूम में घुसे हैं, वहां का शटर तोड़े हैं, वहां पर इनको कुछ नहीं मिला वहां पर। उसके बाद ये बाहर निकल के मेरे लाइन में आगे बढ़ गए और तहसील ऑफिस साइड
करीबन बसना में लमसम 17 शटर टूटा हुआ है, जो कि वहां पर आज मेरे अनुमान है कि करीबन 2.5-3 लाख रुपया की चोरी हुई है। तो शटर में चोरी हो गई है मेरी सवेरे रात को। लगभग कितने चोरी हो गई? लगभग 1 लाख रुपए तक चोरी हो गई। तो इसका सूचना आप कहीं दिए हैं? अभी तक तो नहीं पुलिस वालों को। शिवपुरी के नरवर थाना अंतर्गत चकरामपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच खुले संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। जिसके बाद परिजनों ने नरवर थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यही मामले की जानकारी देते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि 17 नवंबर को चुनाव के दौरान हमारे पोलिंग एजेंट से विशेष समाज के लोगों से बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर एक पक्ष ने दूसरे के घर में पहुंचकर अचानक हमला कर दिया और एक व्यक्ति को गाड़ी में जिंदा जला दिया, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, तब घायलों को नरवर स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी मृतकों के परिजनों में से कई गंभीर अवस्था में ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बुलडोजर से आरोपियों के मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। शालीन तरीके से बैठकर अपना प्रदर्शन किया है, प्रशासन को बताया है। जो घटना हमारे चकरामपुर में हुई है उसके लिए हमने ये चक्का जाम किया था, 2 हमारी 3 डेथ हो चुकी है और ये मैसेज हमने प्रशासन को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हमें सूचित करें, और नहीं तो अन्यथा हमारे लोगों के कई लोगों के फोन आ रहे हैं तो हम उनको अब विश्वास कैसे दिलाएं। आज एड्रेस एसपी साहब आए, उन्होंने बताया कि आप कल 12 बजे तक का हमें समय दो, हम आपके जितने भी लोग हैं सबकी पकड़ करेंगे, 10-10 के 1000 के इनाम घोषित करेंगे और सालों जितने के मकान हैं सबके मकान। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। अब आपसे लेंगे विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।